गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू सरकारी जॉब चैनल बाय डॉक्टर किशोर सर। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि नया एडवर्टाइजमेंट है। बहुत पहले निकला है लेकिन आपको हम उस समय नहीं दे सके, इसलिए अभी जानकारी दे रहे हैं और क्यों भरना चाहिए उसके बारे में डिटेल जानकारी देती है। ये एडवर्टाइजमेंट 5/25 है। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और डीएसएसबी की तरफ से निकला हुआ है। दिल्ली सबऑर्डिनेट जो है वहां से निकला हुआ है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। जो लोग बीएड किए हुए हो या डीएलएड किए हुए हो उनके लिए तो बहुत, प्राइमरी टीचर आप जाएंगे उनके लिए बड़ी अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि सर क्यों हम बिहार छोड़ के बाहर क्यों जाए? अगर आपको दिमाग में है कि हम पीसीएस की तैयारी करें, आगे की तैयारी के लिए सोचते हो, तो अभी मान लो प्राइमरी टीचर ही ना एक तो अच्छा स्किल देता है। यहाँ बिहार में तो अपना यहाँ स्किल भी नहीं दिया है ढंग से। तो अगर अगर आपको मतलब क्वालिटी है आपके पास, आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। और दिल्ली जैसे शहर में रह के तुम चाहो तो आगे की भी तैयारी कर सकते हो कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है सर, या हमको नेट की तैयारी करनी है सर। तो आगे के फ्यूचर को बढ़ाने के लिए तो इस जॉब को पकड़ सकते हो, क्योंकि टीचिंग में बहुत ज़्यादा मेहनतबाजी नहीं है। सिर्फ क्लास लेना है, जो उसका टाइमिंग है वही रहता है। उसके बाद कोनो ये नहीं है ऑफिशियल टाइप का प्राइवेट कंपनी का काम नहीं कि भर दिन थका देगा, इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो वहाँ भी अपना क्लास लेने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। पढ़ने लिखने का काम है, पढ़ाई से रिलेटेड रहोगे, इसलिए ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। है प्राइमरी टीचर ही। जो लोग डिलेट किए होंगे देख लेते हैं बीएड के वाले को एलिजिबल किया है कि नहीं है। लेकिन जो लोग डिलेट किए हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या सीटेट क्वालिफाई हो वो भर सकते हो। और दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करने का मौका मिलेगा। स्किल ठीक ठाक है, अच्छा जॉब है आपके लिए, ये बेहतरीन है। क्या है अब जरा देख लेते हैं। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB इन्वाइटेड ऑनलाइन पब्लिक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। अब ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में क्या सब है देखिए। एक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, यानी एमडी एमसी से है, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। दोनों में सीट भी अच्छा खासा है, 434 यानी टोटल पास से तो जनरल कैटेगरी में है। और टोटल पोस्ट दीजिए सभी सभी कैटेगरी को जोड़ के 10 से 55 125 यानी 1180 करके पोस्ट है। ये फॉर्म आप 16/10 तक यानी 16 अक्टूबर तक भर सकते हो। निकल गया है ये फॉर्म। कब निकला तो बहुत पहले ही था, लेकिन भरने का डेट जो है 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 16 अक्टूबर तक भर सकते हो। अब इसकी क्वालिफिकेशन हमको जो आपको दिखाना था वो देख लेते हैं। हाँ, ये था आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर name known from a recognized board. Senior secondary को 45% marks, 2 years diploma elementary education in the according with NCT. Senior secondary 54 years, 4 years bachelor degree in education. Graduation in any 2 years diploma in elementary education. Graduation and 2 years diploma in elementary education. फिर है आपको पास इन द सेंट्रल सीटेट पास होना चाहिए। मस्ट बी अपियर हिंदी एंड उर्दू पंजाबी इंग्लिश सब्जेक्ट, ये आपको आना चाहिए। यानी कहने का सेंस, जो बोले बीएड वाले को अलाउ नहीं किया है, जो हम कह रहे थे कि बीएड वाले को अलाउ किया है कि नहीं कि वो देखना है, तो बीएड वालों के अलाउ नहीं किया है। स्केल आपका 35,400 है, 1,12,400 है, यानी लेवल 6 का पोस्ट है। और बड़ा अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 है तो बड़ा अच्छा है। और एज आपको 30 से कम रहना चाहिए। इन बिहार से तो बेहतर जॉब है। बिहार में टीचर का जो है लेवल 4 भी नहीं है। यहाँ जो प्राइमरी वाले हैं लेवल 4 के आसपास भी नहीं है, लेवल 4 से भी बिलो ही अंदाज मेरे ख्याल से है। या लेवल में रखा ही नहीं, सीधा से समझो ना, लेवल में बिहार में रखा ही नहीं है। बिना लेवल का उसको दिक्कत हो रही है सारा चीज पे फिक्सेशन में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी जॉब है। स्केल भी आपको ठीक ठाक है। 35,400 बेसिक पे का मतलब हुआ को 50 से ऊपर आपको सैलरी दिल्ली में मिलेगी। और आप आगे की मेन है ये, आपको नहीं, ये प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी टीचर बन के आप आगे का रास्ता आसान कर सकते हो। आगे अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी या फिर आपको नेट की तैयारी करने की इच्छुक हो कि आगे का हम करें, तो इसके लिए दिल्ली बेस्ट जगह है। तो आपको नौकरी भी हो गई और वहाँ दिल्ली में तैयारी भी कर सकते हो। तो उन लोगों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। क्या है क्वालिफिकेशन? इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए आपको। 2 साल का डीलेट का डिग्री आपको चाहिए।
ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा चाहिए आपको, और फिर सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। 3 चीज़ अगर आप क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को बेधड़क भर सकते हैं, यह फॉर्म आपके लिए ही है। ठीक है, बाकी उसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को पहले से भी पता है, नहीं है तो इसके साइट पे जाके देख लीजिएगा। बाकी हम दिखा देते हैं, अगर होगा कहीं तो वो भी हमको डिस्कस कर देते हैं। क्वालिफिकेशन आपको डिस्कस कर चुके हैं हम। एग्जाम जो जब भी होगा तो वही पीटी होगा पहले एक एग्जाम। हाँ देखिए, एग्जाम कोड में 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट कोड इतना। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा का है। एमसीक्यू होगा 200 का, टोटल 200 मार्क्स है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में 200 सेक्शन ए में एमसीक्यू है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है सेक्शन ए से। सेक्शन बी में एमसीक्यू मार्क्स इच बेस्ड एनसीटी कुरिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोलॉजी, यानी 200 क्वेश्चन का है आपको, तो 100 क्वेश्चन इधर से रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथोलॉजी से रहेगा, तो 200 क्वेश्चन है। और टाइम कितना दिया है? 2 घंटे का ही टाइम है, टाइमिंग 2 आवर्स है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस पे भी आराम से सिलेक्शन होगा। तो जो लोग बिहार में के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे सीटेट क्वालिफाइड है, तो उनके लिए ये बेहतर मौका है। आप इस फॉर्म को भर के दिल्ली शिफ्ट करो और वहां से फिर अच्छी तैयारी करके अच्छे जॉब में जाओ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। फिर एक नया वैकेंसी के साथ हम जरूर मिलेंगे आपको। और हम, मेरा जो काम है कि बच्चों के बीच में ये मैसेज देना, सही जानकारी देना, जिससे कि वो कौन फॉर्म भरे कौन नहीं भरे इसकी उसकी सही से पता चल सके। तो ये जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।